Assalamu alaikum. We had started specimen 2023 in our last class और हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में जो हमारी सैटरडे वाली क्लास हुई थी उसमें ये वाला पेपर शुरू किया था। तो ये पेपर मैंने ग्रुप पे भी डाला हुआ है। तो ये पेपर जितना हुआ था पहले वो लोकेट कर दो कि हमने पिछली क्लास में उसको कितने क्वेश्चंस किए थे। देखो ये वाला पेपर है स्पेसिमेन 2023 और हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 करा था और फिर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 किया था। We are starting from question number 3. A student investigates the oscillation of masses attached to a meter rule. He attaches two 100-gram masses to the end of the meter rule. The diameter and width of one of the masses are shown in the figure 3.1. अब अब चूंकि हमारे पास ये पेपर प्रिंट फॉर्म में हो अगर तो उस पर आप ना रूलर रख के इसको चेक कर सकते हो कि इसका एक्चुअल जो साइज है वो कितना है। फिगर 3.1 मेजर द लेंथ ऑफ डी एंड डब्ल्यू। ये जो ये वाला पार्ट है
जो ये वाला पार्ट है ना डी एंड डब्ल्यू वाला, ये पेपर में आपको एक्चुअल मेजरमेंट से करना होगा। जो आपको फिगर वहां पर पेपर में बनी होगी ना, उस पर आपको रूलर रखकर वहां से ये मेजरमेंट लेनी होगी। हाँ, डजेंट मैटर, इट्स ओके। अभी तो बस आप इसको अपने पास ईयर नंबर डालो। अगर आपने इस पेपर को मेरे साथ पिछली क्लास में भी अटेंड किया है ना, तो आपके पास अगर वही कॉपी है तो उसी में शुरू कर लो। अगर दूसरी कोई कॉपी है तो ये ईयर नंबर डालो, ये वाला। और ईयर नंबर डाल के और फिर आप लिख दो स्पेसिमेन 2023। और उस पेपर को स्पेसिमेन करके ना, तो फिर हम ये करते हैं कि इसको रैंडम वैल्यू ले लेते हैं और उससे शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो करना है अभी इसको। The student sticks the pair of masses together and secures them to the end of the meter rule using adhesive putty. वो उसने ना उसको रूलर पे चिपका दिया है टेप लगाकर। पार्ट ऑफ द स्केल एट द एंड ऑफ द रूल इज कवर्ड बाय द मासेस एज शोन। जब उसने उसको रूलर पे चिपकाया तो जाहिर है रूलर का कुछ हिस्सा उससे कवर हो गया। डिस्क्राइब अ मेथड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। अब वो ये कह रहे हैं कि जब आप इसको रूलर पे रखोगे तो रूलर इसके नीचे हाइड हो जाएगा। तो क्या तरीका हो सकता है जब हम इसको determine the position of the center of the masses on the meter rule। अब वो कह रहे हैं कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम उसका ना सेंटर निकाल सकें। अब रूलर के ऊपर ये रखा हुआ है। अब हम इसको कैसे लोकेट कर सकते हैं, इसका आइडिया समझो कि अब जैसे ये आपके पास, देखो ये आपके पास वो रूलर का क्रॉस सेक्शन बना दिया मैंने। सी इमेजिनेटिव एक बात समझा रहा हूं। ये रूलर का मैंने क्रॉस सेक्शन बना दिया, ठीक है। अब सपोज करो कि जो रूलर है, अब रूलर के ऊपर हमने क्वाइन को रखा। ये क्वाइन है ऐसे ना, दिस इज द मास, सॉरी क्वाइन नहीं, वेट। ये वो वेट है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी ना दोनों साइडों को रीड कर लेते हैं। कैसे, जरा देखना इसको। देखो, इसकी ये वाली साइड रीड करते हैं, ये वाली, और ये वाली साइड। सपोज करो कि ये x1 है और ये x2 है। ये दोनों साइड्स तो मीटर रूल पे रीड हो जाएंगी क्योंकि वो दिख रही होंगी। बाकी तो रूलर उसके नीचे आ गया ना। अब आप क्या करोगे कि पहले आप d निकालोगे x2
-x1 करके, और फिर सेंटर कैसे निकलेगा, d/2 से। अब देखो, एग्जामिनर को आप ये या तो डायग्राम बना के दिखा दो, या फिर आप पेपर में क्या करते हो, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको या तो डायग्राम बना के दिखा दो, या फिर ये पूरी चीज वर्डिंग में लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ शो कर दिया। इस मेथड से इसका हमें सेंटर मिल जाएगा। Suggest why the student does not attach the masses to the lower side of the meter rule। वो जो स्टूडेंट है वो ये क्यों नहीं करता कि मास को बिल्कुल कोने पे लगा दे। जो मीटर रूल होते हैं ना, ये लकड़ी वाले रूलर हैं, ये आपने अगर लैब में देखे हो तो जो लैब में वुडन रूलर होते हैं काफी लंबे लंबे, तो ये कह रहे हैं कि उसने उसको लोअर साइड ऑफ द मीटर रूल से क्यों नहीं लगाया। जब लोअर साइड पे लगाएगा तो वहां से स्लिप हो जाने का चांस होगा, गिर जाने का चांस होगा ना। तो आपने अगर ईयर नंबर डाला हुआ है तो ईयर नंबर डालकर ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 3, साथ में क्वेश्चन नंबर लिख दो और आंसर मेरे साथ लिखते जाओ। ये पेपर मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, बल्कि डाला हुआ है शायद मैंने पहले भी, स्पेसिमेन पेपर है। तो बिल्कुल कोने पे चिपकाने से क्या खतरा होगा कि वहां से वो ड्रॉप कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। The other end of the meter rule is attached to the bench। जो मीटर रूल का दूसरा साइड है वहां से वो स्लिप हो जाएगा। अब देखो, इसने मीटर रूल के ना ऊपर रखा हुआ है इसको। अब पिछले पार्ट में इसने ये पूछा था कि मैं इसको यहाँ, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूं ना, यहाँ क्यों नहीं लगा देता। ये इसका कौन सा एंड है, लोअर एंड। तो यहां से ये स्लिप कर जाएगा क्योंकि नीचे से ग्रेविटी भी एक्ट करेगी। तो अगर ये मीटर रूल के नीचे चिपकाएगा तो वहां से ये नीचे आसानी से गिर सकता है। तो ये और अच्छा बेहतर हो गया यहां से समझाना। अच्छा, अब इसने मीटर रूल को स्मॉल पीस ऑफ वुड को दूसरी तरफ से अटैच कर दिया। The edge of the bench is at the 10 centimeter mark on the meter rule। जो मीटर रूल का एज है वो 10 सेंटीमीटर वाली निशान पर है, साइड पर है। डिटरमाइन द डिस्टेंस L along the rule from the edge of the bench to the point on the rule directly below the center of the masses। Use your value of D from part A।
अब वो ये बता रहे हैं कि पढ़ो, द एज ऑफ द बेंच इज एट द 10 सेंटीमीटर मार्क ऑन द मीटर रूल। जहां इसने इसको एच किया हुआ है, ये नंबर जो है वो 10 है, रूलर पे 10 है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये नंबर है 10। ये नंबर 10 है, और यहां से आपको लेना है डिस्टेंस एल, कहां तक, इसके सेंटर तक, ये वाला हमें, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। Determine the distance L along the rule from the edge of the bench to the point on the rule directly below the center of the masses. Use your value of D from part A. अच्छा, हमने पार्ट ए में कोई वैल्यू रखी नहीं है, वहां पर आप कोई वैल्यू हम सपोज कर लेते। ये छोटे छोटे मासेस होते हैं जो लैब में आपने देखे होंगे। W ले लेता हूं मैं 2 सेंटीमीटर, और D की जो वैल्यू है वो ले लेता हूं 4 सेंटीमीटर। अगर ये D 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसको अगर मैं हाफ कर दूं, इसका जो सेंटर से पार्ट होगा ये वाला, ये होगा 2 सेंटीमीटर, और इसी चीज को आप यहां ले आओ, तो ये जो नंबर होगा ये होगा 2 सेंटीमीटर। अब वो जो भी नंबर आप रीड करोगे वो आप वहां पर रेफर कर सकते हो। जो आपने नंबर लिया होगा, इधर से 10 छोड़ दो, इधर से 4 cm छोड़ दो। ये 100 मीटर रूल होता है ना, मतलब एक तरह से वो उसको हम कहते हैं 100 मीटर रूल। तो अगर हम इधर से 10 cm छोड़ दें और उधर से हम छोड़ते हैं 2 cm सेंटर से, तो वैसे तो वो 4 का मार्क होता है। तो अगर हम इसको ले रहे हैं 4 cm, तो ये नंबर होगा 96, और ये नंबर होगा 100। ठीक है, अब हमें चाहिए, हमें डिस्टेंस लेना है 96 प्लस 2। 90 इधर से अगर आप लेते हैं तो बीच में 10 से लेकर 96, आप अगर पूरा 96 तक आए, तो पहले क्या करें कि 96 माइनस 10 कर दिया, ये आ गया 86। 86 आ गया, 86 में सेंटर तक जाना है ना। द स्टूडेंट लिफ्ट्स द फ्री एंड ऑफ द मीटर रूल। ये ऊपर आके आप देखोगे, ये इसका फ्री एंड है, ये वाला, दिस इज द फ्री एंड। वो कह रहे हैं द स्टूडेंट लिफ्ट्स द फ्री एंड ऑफ द मीटर रूल until the rule is approximately horizontal
जो रूल है वो तकरीबन तकरीबन सीधा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाए रूल। Then she releases the rule and observe the masses oscillating. उसके बाद वो उसको छोड़ती है। तो जब वो रूलर को एक हाइट तक ले जाके रिलीज करेगी स्टूडेंट, तो रूलर ऑसिलेट करेगा। शी मेजर्स द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस। शी रिपीट्स द प्रोसीजर वंस मोर एंड रिकॉर्ड्स द टाइम्स शोन। उसने उसको 2 मरतबा रिपीट किया और 2 रिजल्ट्स निकाल लिए। डिटरमाइन द टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन। अब ये वैसे कितने ऑसिलेशंस हैं? 20। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम या तो ये करें कि दोनों को पहले 20 से कर लें, दोनों को, या तो दोनों को पहले 20 ऑसिलेशन से पे रेशो कर लें, मतलब दोनों को 20 से डिवाइड कर लें फिर एवरेज कर लें, या पहले एवरेज कर लें और उसके बाद 20 से डिवाइड कर दें। बेसिकली आपको एक ऑसिलेशन का टाइम लाना है। मेरे पास 2 नंबर हैं, 10.56 प्लस 10.51। हाँ, लेकिन अगर आप दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं ना तो फिर ऑसिलेशंस 40 हो जाएंगे। आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो ये वाली कैलकुलेशन मुझे करके दो। थर्टी 1.085। नहीं, डिवाइड बाय 40 किया आपने? कुछ गलती लग रही है, दोबारा करके देखो, इसलिए कि नीचे तो नंबर 40 है। ऊपर कितना आ रहा है? 21 पॉइंट, ऊपर आएगा 21.07 अपॉन 40। हाँ, डिवाइड बाय 40 करो। नंबर छोटा आना चाहिए ना, 1 से छोटा आंसर आना चाहिए। हाँ, 0.526, दैट मेक्स सेंस। 0.526। इसको फिर ऐसा करो, राउंड कर दो 2 सिग्निफिकेंट पर।
The student repeats her experiment for 4 more values of L by moving the masses along the top surface of the meter rule. अब वो मीटर रूल पे जाके ना एल की वैल्यू चेंज कर रहा है. एल क्या था, अगर आप यहां से देखें तो ये वो लेंथ थी. तो वो जो ऊपर मास रखा हुआ है, वो जो ब्लैक कलर का मासेस का कलेक्शन है, उसको वो मूव करेगा, उससे एल की वैल्यू बदलेगी. अच्छा, इसने लेटर जो है ना स्मॉल यूज किया है, तो हम भी स्मॉल लेटर कर लेते हैं. यहाँ छोटी सी मैं करेक्शन कर रहा हूँ. वैसे टाइम पीरियड होता है 1. टाइम पीरियड का सिंबल होता है कैपिटल टी, बट एग्जामिनर इज यूजिंग स्मॉल टी. कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अच्छी बात है कि वो जैसे उसने कहा है. अच्छा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिखने को कह रहे हैं 0.5 टू 0.53. और एल की वैल्यू जो है, तो एल की वैल्यू हमारे पास आई थी 88. ठीक है. ऑन द ग्रिड प्लॉट अ ग्राफ ऑफ टी ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट एल. You do not need to start your graph from the origin. Draw the straight line of best fit. आप जाकर एक ग्राफ पेपर लेकर आ जाओ. सो यू कैन ऑल्सो ब्रिंग अ ग्राफ पेपर सो दैट इसकी वर्किंग आप टुगेदर हम यहाँ कर सकें. आप एक ग्राफ बना सको. टेबल की पिक्चर ले लीजिएगा. अब ये देखो कि एक टेबल बना हुआ है और इसमें वो कह रहे हैं कि आप इसको ओरिजिन से मत गुजारिएगा. अब टी रखना है वाई एक्सिस पर. टी का जो स्केल है वो 0.53 तक गया है. हेलो. हाँ. एक ग्राफ पेपर ले आओ. वंस यू गेट द ग्राफ पेपर लेट मी नो. ठीक है, आप इस स्क्रीन की एक पिक्चर ले लो ताकि टेबल आपके सामने खुला हो, फिर हम इसका स्केल बना लेते हैं. ये जो टेबल आपके सामने, इसकी एक पिक्चर ले लो. ठीक है. अब आप इसमें क्या करो कि एक्स एक्सिस पे जाकर हम पहले तो देखते हैं कि एक्स एक्सिस 40 से 88 है, तो हम कोई भी नंबर से शुरू कर सकते हैं.
ये गया है y एक्सिस 0.53 तक, तो मैं इसको अगर 0 से भी शुरू करूं, बहुत छोटा ग्राफ बन रहा है, मसला ये आ रहा है, y एक्सिस बहुत छोटा हो रहा है। वी हैव टू, सबसे छोटा नंबर 0.22 है। स्केल दोबारा बनाया है मैंने, तो ताकि एक ग्राफ ज्यादा कवर हो। अब थोड़ा ज्यादा बड़ा स्पेस ले रहा है। चलो आप भी ये स्केल शेयर कर लो। पहली पहली एंट्री है 88 पे 0.53। 88 यहाँ होगा। दो दो डब्बे पे जाके वन प्लेस आएगी, क्योंकि मैंने स्केल बढ़ा लिया। ये पहली एंट्री हो गई 88। अच्छा, दूसरी एंट्री देखो, वो है 80 अगेंस्ट 0.46। 80 कहां पर है? 80 ये है ना, ये 80 है। 80 पे 0.4 आ गया, 0.4 उसके ऊपर ना 0.46 है, तो 0.41, ये 0.45 है बीच में। दिस इज 0.4, 0.4, 0.45, और इससे दो डब्बे ऊपर। देन 70 पे 0.42, 70 एंड 0.50, 50 पे 0.27, 0.25 है, 0.26 है, और चार डब्बे आ जाए ऊपर। और फिर 40 पे 0.22,
0.21 और 2, 2 डब्बे छोड़कर, 4 डब्बे छोड़ेंगे तो 0.22 हो जाएगा। नहीं, उसने बोला था लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है ना, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट अगर बनानी है तो 100% तो ये स्ट्रेट नहीं आने वाली, हमें इसको बेस्ट फिट करने है तो सारे पॉइंट्स तो लाइन में नहीं आ रहे, डेफिनेटली नहीं आ रहे। ऐसी लाइन बन रही है। ऐसा करते हैं, इनका भी देख लेते हैं। ऐसी लाइन बना लो। Use the graph to estimate the value of t when L is equal to 60. L is equal to 60 पे जाकर इसकी वैल्यू रीड कर लो। पॉइंट 33 आ रहा है, मैंने कहाँ से जोड़ दी? ओहो, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने 70 से जोड़ दी। ठीक है, मेरे पास जो पॉइंट आ रहा है, मेरे पास 0.35 से थोड़ा नीचे आ रहा है, तो 0.3, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 0.345 आ रही है। 0.34 यहाँ होगा, और 0.345 0.347 के करीब आ रही है। Explain why it is not practical for the student to reduce the value of L to less than 40. Student को इसे 40 से कम नहीं करना चाहिए। अब ये जो सवाल होते हैं एटीपी में, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, आपको क्या करना चाहिए कि आप जाकर टेबल देखो। जब एल की वैल्यू 40 हो गई तो आप देखो टाइम पीरियड 0.22 हो गया। टाइम पीरियड 0.22 का मतलब है टाइम पीरियड बहुत कम हो गया। इसका मतलब है कि रूलर बहुत तेज मूव कर रहा है। अगर इतना तेज मूव कर रहा है तभी टाइम
कम हो गया ना, जितना कम टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन उतनी रैपिड होती है। अब अगर ऑसिलेशन बहुत रैपिड हो जाए अगर ऑसिलेशन बहुत रैपिड हो तो उसका मसला ये होगा कि उसको रीड करना मुश्किल हो जाएगा। ऑसिलेशन बहुत तेज हो जाएगी। A student places a small metal container inside a larger metal container as shown. एक बड़ा metal container है, एक छोटा है. There is an air gap between the two containers. बीच में air gap है. The student investigates of the effect of the size of the air gap on the rate of cooling. सवाल जो है वो थर्मल फिजिक्स पर है, रेट ऑफ कूलिंग पर है. चलो पढ़ो. Plan an experiment to investigate the effect of the size of the air gap. ये वो डिजाइन वाला क्वेश्चन है. Between the small metal container and larger metal container on the rate of cooling of hot water. The following apparatus is available. A small metal container, a number of metal containers of different diameters, all larger than the small container. Small container एक है, लेकिन बड़े वाले कंटेनर ज्यादा है. अ थर्मोमीटर, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर, सप्लाई ऑफ हॉट वाटर. तो हम एग्जामिनर को पहले तो ऑपरेटर सेट करके दिखा देते हैं कि हमारे पास एक छोटा कंटेनर है, उसके बाहर अच्छा है, इसमें हम हॉट वाटर
इस तरह स्टॉप वॉच लगा दें। ये हमारे पास आ गया हमारा एक मेजरिंग सिलेंडर। लाइक दिस। ठीक है, ऐसे हमने ऑपरेटर सेट कर लिया। अब हमें करना क्या है कि सप्लाई ऑफ हॉट वाटर तो है, तो हम ऑपरेटर्स को सेट कर लें और उसमें गर्म पानी डाल दें। हर बार हमें उतना ही गर्म पानी पुट करना पड़ेगा। तो नीचे लिखिएगा अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। नीचे लिखिएगा अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। Arrange the apparatus as shown. Put some hot water in the small cylinder. Put some hot water in the small container. Switch on the stop clock. आगे लिखिएगा switch on the stop clock. Switch on the stop clock. Allow the temperature to fall. Allow the temperature to fall. Record the temperature at regular intervals of time. Record the temperature at regular intervals of time until it reaches room temperature. Until it reaches the room temperature. Room plot the values on a draw a tangent
and find its gradient. इसमें आप टेंजेंट कहीं भी बना सकते हो, लेकिन एक ही टाइम पर बनेगा हर बार उसी टाइम पे बनाओ। आइडियल ये होता है वैसे कि बिल्कुल शुरू पे बना दो, वहां टेंजेंट सबसे स्टीप आता है, यानी यहाँ plot the values on a graph plot and draw a tangent at the of time, इससे ना स्टीपेस्ट टेंजेंट बनेगा। ये मैंने बना भी दिया। द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट the gradient of the tangent gives the rate of cooling gives the rate of cooling repeat the trial for different size for different size for different size of bigger container, different size of bigger containers, use the same initial temperature, use the same initial temperature every time, use the same initial temperature use the same initial temperature every time use the same volume of water use the same volume of water every time, वो जो हमें मेजरिंग सिलेंडर दिया हुआ है ना उससे। Make sure the room temperature does not change. Make sure the room temperature does not change. Experiment इतना लंबा ना चलाएं कि उसमें रूम टेम्परेचर चेंज हो जाए, वो एरर आएगा उसमें। एक्सपेरिमेंट को शॉर्ट रखना है।
अब ये टेबल कॉपी कर लो, ये वाला जो टेबल है ये कॉपी कर लो। टेबल कॉपी करने पर मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज उस पर क्लास कंप्लीट हो रही है, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है। Once you have copied, let me know. ठीक है, तो फिर आज का काम यहीं तक है। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये वो नया पैटर्न है, ये वो नया पैटर्न है जिस पर अब ये सवाल देंगे, और इसमें आपने देखा है कि ग्राफ भी 2 मर्तबा आए हैं। ये एक मुश्किल मसला आएगा। पहले पुराने पेपरों में ना ग्राफ एक आता था, लेकिन इस स्पेसिमेन में 2 ग्राफ्स हैं। एनीवेज, आज का काम यहीं तक है। हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।